जी मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले जैसा कि मैंने पोस्ट को डाला था कि व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं देखती हूँ कि जब तक हम जीवित हैं, इस पृथ्वी पर हैं, तब तक तो हमें क्षमा की प्राप्ति हो सकती है, वो भी बार बार नहीं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि हम आज पाप कर लिए, कल जाके फिर हम क्षमा मांग लेंगे, कल जाके फिर हम माफी मांग लेंगे। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा यीशु मसीह माफी करने के लिए क्या है, हमेशा तैयार रहता है। पर मैं आपको बता दूं, पौलुस कहता है कि हम पाप करते ही रहें कि अनुग्रह बहुत हो, या हमें हमेशा क्षमा मिलती रहे। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। आप एक बार पाप से छूट गए हैं, दोबारा पाप में जाने की कोशिश ना करें। यीशु ने उस जन्म के अंधे से कहा कि देख, तू अब पाप से छूट गया है, तुझ पर दया हो चुकी है, अब तो दोबारा पाप मत करना। जी, उसने कहा, यीशु ने, कि अब तो दोबारा पाप मत करना। कई बार मेरे प्रियो ऐसा हो जाता है कि मसीह में रहने के बाद भी हम व्यभिचार में पड़ जाते हैं। मसीह में रहने के बाद भी हम पराये पुरुष, पराई स्त्री, उसकी बातों में हम आ जाते हैं और हम अपने आत्मिक जीवन को खत्म कर लेते हैं। यहाँ तक कि मेरे प्रिय भाई बहनों, हम उस स्रोते को बंद कर देते हैं जहाँ से नदियाँ बहती हैं, जहाँ से छुटकारा होता है, जहाँ से उद्धार होता है, जहाँ से पवित्र आत्मा हमसे बात करती है और लोगों को बचाने के लिए जब वो इस्तेमाल करती है, हम उस रास्ते को बंद कर देते हैं। अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो हम अपने स्वर्ग के रास्ते को बंद करके सीधा नरक के लिए रास्ता खोल देते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि इस पृथ्वी पर जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमने यीशु मसीह को नहीं पहचाना सही से, तब तक तो हमारे लिए पाप की माफी है। और अगर हमने यीशु को पहचान लिया और बार बार हम पाप कर रहे हैं तो माफी नहीं है। जी, तो माफी नहीं है। जब हम देखते हैं नीति वचन, हम निकालेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, नीति वचन की पुस्तक 5 अध्याय, जी 5 का पहली आयत को पढ़ेंगे। क्या लिखा है भैया? जी जी, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या कहता है यहाँ सुलेमान कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों की ओर क्या कर, ध्यान दे, मेरी समझ की बातों की ओर कान लगा। और जब तू ऐसा करेगा तो तेरा विवेक क्या होगा, सुरक्षित रहेगा, उस पाप से बचा रहेगा, उस व्यभिचार से बचा रहेगा। जी, आगे पढ़ेंगे भैया, क्या लिखा है? जी जी जी, मेरे प्रिय भाई बहनों, अब देखिए सुलेमान क्या कहता है। कहता है कि पराई स्त्री से क्या करो, बचे रहो। क्यों? क्योंकि उसके होठों से मधु टपकता है, उसकी बातें चिकने तेल की तरह रहती हैं, चिकनी चुपड़ी बातें रहती हैं मेरे प्रियो। ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। ये नहीं है कि सिर्फ स्त्री के लिए है, नहीं, ये पुरुष के लिए भी है और ये स्त्री के लिए भी है कि पराये पुरुष से और पराई स्त्री से चौकस रहें, उसकी बातों से चौकस रहें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने कई ऐसे परिवारों को बिगड़ते देखा है। मैंने कई ऐसी सेविका और कई ऐसे सेवक को, कई ऐसी सेवा को बिगड़ते हुए देखा है। पराये पुरुष के बारे में, पराई स्त्री के बारे में उल्टा सीधा सोच लेना, आत्मिकता में खत्म हो जाना और सेवा को रद्द कर देना। कई मैंने परिवार ऐसे टूटते हुए देखे मेरे प्रिय भाई बहन। याद रखिए, ये सिर्फ आपको लगता होगा कि परिवार टूट जाएगा, सेवा टूट जाएगी, नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन क्या कह रहा है? जी,
वचन कहता है कि तुम क्या करोगे, ऐसा अगर तुम पराई स्त्री से या पराई पुरुष से बातें करोगे या उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में तुम फंस जाओगे तो अपने लिए उस सीधा सीधा नरक के लिए द्वार खोल दोगे। जी, सीधा सीधा। जब हम आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा है भैया जी, कितना खतरनाक है ये पराये पुरुष पराये स्त्री की बातें। सुनने में बहुत अच्छा लगता है जी जी। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यही तो परमेश्वर आपको बताना चाहता है, उन मनुष्यों को बताना चाहता है जो आज पराई स्त्री पराई पुरुष के चक्कर में रह के अपने अच्छे खासे घर को बर्बाद कर लेते हैं। जी, अपने अच्छे खासे घर को बर्बाद कर लेते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। सोच के देखिए, लिखा है कि परंतु उसका परिणाम नाग दोना सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पहना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंच जाते हैं। तभी तो मैंने कहा सीधा सीधा हम नरक के लिए द्वार को खोल देते हैं। सुनने में अच्छा लगेगा, अरे वाह कितनी अच्छी बातें, इससे अच्छी बातें तो कोई कर ही नहीं सकता। घर में बीवी है, घर में पति है, घर में बच्चे हैं, कोई मतलब नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों ध्यान से सुन लीजिए, मैंने बहुत से ऐसे परिवारों को बिगड़ते हुए देखा और परमेश्वर कहता है कि सिर्फ यही तुम्हारा खतरा नहीं है, इससे भी ज़्यादा खतरा है कि तुम अपने लिए नरक के लिए सीधा मार्ग खोलते हो। ऐसे किसी व्यक्ति को अपने जीवन में मत आने दीजिए जो आपकी आत्मिकता को खा जाए और आपके अनंत जीवन को खा जाए। ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में मत आने दो। जी, किसी भी व्यक्ति को। हो सकता है मेरे प्रियो, अब ये पराई स्त्री कौन है, पराया पुरुष कौन है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। जी, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और कहा दोनों एक साथ आनंदित रहो, फूलो फलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो। पति पत्नी के बीच का जब रिश्ता होता है और उस रिश्ते में जब तीसरा व्यक्ति आ जाता है वो मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। हाँ, पति पत्नी के बीच में परमेश्वर रहता है, आपकी आत्मिकता बढ़ती रहती है और आप आत्मिक होते जाते हैं। आपके सेवा के बीच में, आपके घर के फैसलों के बीच में, आपके घर के रवैये के बीच में कोई नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही आपने किसी और के लिए रास्ता खोल दिया तो समझो आपने अधोलोक के लिए अपना रास्ता खुद खोल दिया। ध्यान से सुनिए, इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि पराई पुरुष और पराई स्त्री की बातें मानने से, सुनने से हमारा घाटा होता है, हमारा आत्मिक जीवन नाश हो जाता है। लिखा है उसकी बातें हमें कहाँ पहुंचाती हैं, अधोलोक तक। चिकनी चुपड़ी बातें, ध्यान से सुनिए। झूठी तारीफें, आज यही तो होता है, झूठी तारीफें, झूठी बातें। जब कानों में शैतान बोलता है, हम ना चाहते हुए, अच्छे से अच्छा इंसान ना चाहते हुए भी उसकी बातों में फंस जाता है। तो ध्यान से सुनिए, चौकस। इसलिए वचन कहता है ध्यान से सुनो तुम क्या सुनते हो, ध्यान से देखो तुम क्या देखते हो। चौकस रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई उस आधे तत्व ज्ञान से कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। ध्यान से सुन लीजिए, ये शिक्षा भी हो सकती है मेरे प्रियो, जिसके लिए यीशु ने कहा कि बहुत से लोग मेरे नाम से तुम्हें भरमाएंगे, और ये मसीहों में बहुत चल रहा है, यीशु के नाम से भरमा देते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर अपने परिवार को बचाना है तो इन बातों को अपने जीवन में लागू कीजिए। अगर नहीं बचाया,
अगर अपने आत्मिक जीवन को बचाना है ना, तो इन बातों को लागू कीजिए। तभी तो कह रहा है मेरी बुद्धि की बातों को क्या करो, ध्यान से सुनो, मेरी समझ को प्राप्त करो। जी आगे पढ़ेंगे भैया, क्या लिखा है 6 को। इसलिए कि जीवन का संतर पद नहीं मिल पाता, उसके संचलन में प्रशंसा है, जी उसे वह आप नहीं जानते। ऐसी स्त्री और ऐसा पुरुष वचन कहता है कि उसके चाल चलन में क्या है, चंचलता है। वो खुद भी नहीं जानता या वो खुद भी नहीं जानती कि उसके पांव कहाँ पहुंच गए। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको सिमसोन के बारे में पता होगा ना, दलेला ये किसी भी रूप में आ जाएगी मेरे प्रियो, और आपके अंदर के भेदों को लेके आपको घात कर देगी। सिमसोन से यही तो किया था, उसका भेद ले लिया, बड़े प्यार से उसके कानों में फुसफुसाई और उसका भेद लेके उसी को घात करवा दिया। सोचिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी दलेला बहुत हैं, और ये दलेला स्त्री भी है पुरुष भी है, बहुत हैं जो कानों में आज फुसफुसा जाते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों से फंसा लेते हैं, और अच्छे खासे परिवार को, अच्छी खासी सेवा को, अच्छे खासे आत्मिक जीवन को अधोलोक तक पहुंचा देते हैं। तो लिखा है ना, वो समथर नहीं रह पाता, स्थिर नहीं रह पाता। जो व्यक्ति पराई स्त्री या पराई पुरुष की बातों में फंस गया, व्यभिचार में फंस गया। आज बहुत होता है ना मेरे प्रियो, पहले दोस्ती से फिर गहरी दोस्ती से फिर क्या, पाप को उत्पन्न कर देते हैं। सोच के देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बहुत हो रहा है। अगर लड़का हो लड़की हो कोई भी आंखों से गले से नीचे उतर गया तो फिर उसे उगलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इन चीजों को हमेशा याद रखना, क्योंकि आंखें हमारी देखती हैं, अब उसे अंदर तक ले जाना ये हमारे ऊपर होता है। आंखें सब कुछ देखेंगी, वो अंदर तक उतर गया तो दिक्कत हो जाएगी, उसको आप उगल नहीं पाओगे फिर। और वचन कहता है जब पाप जन्म लेता है ना गर्भ में, तो पहले थोड़ा होता है फिर एकदम उभर के आता है। पहले लगेगा थोड़ा सा पाप है, नहीं, वो समझ जाइए कि वो बहुत बड़ा घेरा बना रहा है आपके जीवन में, आपकी आत्मिकता को खत्म करने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अच्छे अच्छे विश्वासी, अच्छे अच्छे पासवान, अच्छे अच्छे ताकतवर लोग इस व्यभिचार के चक्कर में कमजोर पड़ गए। राजा दाऊद, मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसके नाम से लोग कहते हैं राजा दाऊद नाचा तो हम भी नाचेंगे, तो राजा दाऊद ने पाप भी किया था ना, किसी की पत्नी का पति मरवा दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन चीजों को हम कब सोचेंगे, कब इन बातों को पकड़ेंगे कि शैतान हमारे जीवन में कैसे कैसे काम करता है। सोचिए। और आपको पता फिर परमेश्वर ने क्या किया, पवित्र आत्मा को ले लिया। कैसे कैसे पता कि पवित्र आत्मा को ले लिया? मेरे प्रियो, उसने विनती करी कि प्रभु मुझे पहले जैसा आत्मा दे दे। नहीं मिलेगा, नहीं दिया परमेश्वर ने। तो सोचिए आपसे क्या छीन लेती है पराई स्त्री या पराया पुरुष, अगर आपके घाटी तक उतर गया नीचे। इसको मेरे प्रियो आंखों तक ही रखो। देख लिया, साइड हो जाओ, क्योंकि आंखें सब देखेंगी। इसी के लिए कहा है, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए ना तो किसी काम का नहीं रहता, और किसी चीज से उसे नमकीन नहीं किया जा सकता। फिर इसके कि वो पैरों तले रौंदा जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर आपके पैर को वो अधोलोक तक ले गया पाप, व्यभिचार,
तो ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, फिर माफी नहीं है। फिर लास्ट टाइम पे परमेश्वर आपसे कह देगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। और इसमें बहुत से बुद्धिमान भी होंगे जो अपने आप को पृथ्वी पर बुद्धिमान समझते हैं। आपको मालूम है ऐसे भी लोग होंगे कुकर्मियों में जो कहेंगे, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, मैंने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किया, मैंने तेरे नाम से बहुत कुछ किया। यानी कि शिक्षा देने वाले इनमें शामिल होंगे। और वचन कहता है कि जिसने कूट दृष्टि डाल दी तो मतलब वो कर चुका, व्यभिचार उसके साथ कर चुका। स्त्री हो या पुरुष, इन चीजों को हमें समझना होगा। कूट दृष्टि, अगर हमने दृष्टि से ही छू लिया किसी को, सोचिए कैसा लगेगा जब आप नरक में तड़पोगे। जी कैसा लगेगा। यहाँ की तड़पन, यहाँ का दुख, यहाँ की बीमारियां हमसे बर्दाश्त नहीं होती। सोचिए अगर हम नरक में चले गए किसी एक लड़की के कारण, या किसी एक पुरुष के कारण, या किसी एक ऐसी वस्तु के कारण नरक में हम चले गए, तो अनंत काल का है मेरे प्रियो, वो उससे बाहर निकलने का कोई मौका नहीं है। वो राजा धनी आज भी मेरे प्रियो निकलने की आशा में, लेकिन नहीं निकल सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तेरे और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसे ना तू पार कर सकता है ना हम। सोचिए मेरे प्रियो, तभी तो वो आज भी चिल्ला के कहता है कि मेरे 5 भाई और हैं, उनको समझाओ। क्यों? क्योंकि वो जानता है वहां की पीड़ा क्या है, वो जानता है मेरे प्रियो। इसीलिए है सुलेमान कहता है कि व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी, ये चेतावनी परमेश्वर आपको दे रहा है। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि पराई पुरुष या पराई स्त्री की बातों में ना आए। पति पत्नी दोनों एक साथ खुश रहें, एक दूसरे पे विश्वास करें। वचन कह रहा है जी, जब हम देखते हैं यहाँ पढ़ेंगे क्या लिखा है, 15 को पढ़ेंगे क्या लिखा है भैया। वस्तु अपने ही मुंड से पानी और अपने ही मुंह से सोते का जल पिया करना, जी क्योंकि जी जी पढ़िए। क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए। जी वचन क्या कहता है कि तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के स्रोते से जल पिया करना, क्योंकि तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धाराएं चौकों में जाने पाए। ध्यान से सुनिए, अपने ही कुएं का यानी अपनी ही पत्नी के साथ खुश रहो, अपने ही पति के साथ खुश रहो, दूसरे पे निगाह डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर ऐसा किया तो ध्यान से सुन लीजिए, आप अपने उद्धार को खो दोगे। तो हम ऐसी चीजें क्यों करें जिससे कि कोई भी आके हमारा उद्धार खा जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों ध्यान से सुनिए, यही एक मौका है कि हम पृथ्वी पे रह के पवित्रता के साथ रह के परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाएं। मालूम है कि परमेश्वर ने हव्वा को आदम की पसली से ही बनाया है। तो अगर पुरुष है, सिंगल है, तो उसके लिए उसकी पसली भी है, और पत्नी है तो उसके लिए उसका शरीर भी है, सिर भी है। ध्यान से सुनिए, बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो बनाया है मेरे प्रियो। और जिनके बना दिए गए हैं ना, उनके लिए परमेश्वर कहता है कि तू अपने ही स्रोते से पानी, अपने ही कुंड से पानी पी ले, ताकि वो तेरे परिवार में ही रहे, परिवार के साथ तू उसके साथ खुश रहे। जी भैया आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। यह केवल तेरे लिए रहे, तेरे से औरों के लिए नहीं।
जी आगे। तेरे को धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। जी देख लीजिए, वचन साफ कह रहा है मेरे प्रियो, लिखा है ना यहाँ पे, यह केवल तेरे ही लिए रहे, यानी कि तेरी पत्नी तेरे लिए रहे, तेरा पति तेरे लिए रहे, एक दूसरे के लिए ही रहो। पता चले पत्नी कुछ और सोच रही है, पति कुछ और सोच रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुनिए इन चीजों को, कि पराई स्त्री की बातें, पराई पुरुष की बातें बहुत मीठी लगती हैं, और जब वो मीठापन हमारे अंदर घुल जाता है, फिर बहुत बड़ा जब पाप जब जन्म ले लेता है, तब कहते कि अरे हमने ऐसा क्यों करा, हमसे ऐसी बहुत बड़ी गलती होगी, फिर रोते हैं। फिर जब परमेश्वर इस्तेमाल करना बंद कर देता है, फिर जाते हैं पास्टर के पास, प्रार्थना करवाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने एक बार क्षमा कर दिया ना, वो बार बार आपके लिए क्रूस पर चढ़े, बार बार आपके लिए कोड़े खाए, बार बार आप उसके जख्मों को क्रोधते रहें। ऐसा तो प्रभु नहीं चाहता मेरे प्रियो। लेकिन आज हम मनुष्य चाहते हैं, हमारे जीवन में ये गंदगी भर जाती है। 60-70 साल का जीवन है मेरे प्रियो, जो भी पति पत्नी एक साथ रहे, जोड़े एक दूसरे के साथ, खुश रहो उसमें। जब तक साथ में हो तब तक खुश रहो, एक दूसरे पे विश्वास करके, एक दूसरे पे भरोसा करके, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करके, एक दूसरे की खुशियों की बातों को समझ के अपना साथ में अच्छे से रहो, और परमेश्वर की महिमा करो, सेवा करो। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ऐसा नहीं हो रहा। आज कई सारी वीडियोस, कई सारे ऐसी बातें, कुछ चीजें तो मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ, अपने कानों से सुन चुकी हूँ, बहुत सी सेवाओं को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है, व्यभिचार इस तरीके से। और मैं आपको बता दूं, शैतान हमेशा पुरुष को अपने लिए इस्तेमाल करने की पूरी ताकत लगाता है। और आपको तो पता है, वचन कहता है कि स्त्रियों की तो शैतान कुछ भी परवाह नहीं करेगा। आज देख लीजिए, स्त्रियों के साथ बहुत कुछ हो जाता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन चीजों को समझ जाओ, इन बातों को समझना पड़ेगा। पाप कब हमारे अंदर जन्म ले लेता है, थोड़ी सी हवा लगने दोगे ना, वो पाप हमारे जीवन में आ जाएगा। उस हवा को वहीं बंद कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अन्यथा आप अपने लिए खुद ही अधोलोक के द्वार खोल देते हो, फिर वहां पहुंच जाओगे, कोई नहीं रोक सकता मेरे प्रिय। वचन कहता है, शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए परमेश्वर है, लेकिन अगर परमेश्वर के ही हाथों में तुम पड़ गए, तो किसी का बाप उस बाप से नहीं छुड़ा सकता जिसने हमें बनाया, यानी परमेश्वर नहीं छुड़ा सकता मेरे प्रियो। और किसी और के द्वारा उद्धार है भी नहीं। कहीं भी चले जाओ, कोई और आपके लिए नहीं मरा, क्रूस पर नहीं चढ़ा मेरे प्रियो। जो चढ़ा है उससे प्रेम करो, उसके साथ खुश रहो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए चढ़ गया ना, ठीक समय पे, जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह मर गया हमारे लिए, क्रूस पर चढ़ गया ना जी। इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। जी भैया, आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? जी, और आगे? मेरे पुत्र, तू अपनी अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? जी मनुष्य के द्वारा जी व्यक्ति को छिपे नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि परमेश्वर की दृष्टि से मनुष्य का कोई भी कार्य छिपा नहीं है जी। कोई मार्ग
परमेश्वर की दृष्टि से नहीं छिपा। तो लिखा है, तू पराई स्त्री को अपनी छाती से लगाना क्यों चाहता है भाई? तू पराये पुरुष को क्यों अपनी छाती से लगाना चाहता है? तू क्यों उस पे मोहित होता है? वचन कहता है कि तू अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहो, खुश रहो, पति के साथ आनंदित रहो, खुश रहो। और लिखा है ना कि तुम्हारी पत्नी केवल तुम्हारे लिए हो और तुम्हारा पति केवल तुम्हारे लिए हो। तुम एक दूसरे के लिए हो। इन बातों को मेरे प्रियो हमें समझना पड़ेगा। अगर हमें अधिलोक के द्वार अपने लिए नहीं खोलने, अगर हमें अपने अनंत काल की मृत्यु नहीं चाहिए, अगर हमें अनंत काल का जीवन चाहिए, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन सब बातों से दूर रहो। जी, सब बातों से दूर रहो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम देखते हैं 7 को पढ़ेंगे भैया, क्या लिखा है? इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ सुलेमान कहता है कि इसलिए हे मेरे पुत्रों, मेरी पुत्रियों। यह मत सोचना कि पुत्र के लिए कहा जा रहा है, यानी कि पुरुष के लिए कहा जा रहा है। बहुत से लोग गलत सोचते हैं। जहां पुरुष आ गया वहां स्त्री खुद आ जाती है। क्यों? क्योंकि स्त्री बनी पुरुष में से है। जहां पुरुष खड़ा होगा वहां स्त्री भी खड़ी होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, पुरुष और स्त्री। ध्यान से सुनिए। तो लिखा है ना कि हे मेरे पुत्रों, हे मेरी पुत्रियों, हम ऐसा पढ़ सकते हैं, और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो, यानी कि इन बातों को सुनने से अपना मुंह मत मोड़ना। जब वीडियो आप लोग देखो तो शेयर भी करना, और दूसरा जो भी इस वीडियो को देखेगा मेरे प्रियो, कोई भी इस वीडियो को, इस वीडियो की बातों को, इस प्रचार को सुनने से अपने कानों को मत मोड़ना, सुन लेना। खरी है, खरी है मेरे प्रियो, कड़वी है, पर यही जीवन की सच्चाई है, और यही हमारा आत्मिक जीवन को बचा सकती हैं, अगर हमने इसको सुन के बचा लिया तो। ध्यान से सुनिए, इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। शैतान पूरी ताकत लगाएगा कि आप व्यभिचार में पड़ जाओ। शैतान पूरी ताकत लगाएगा कि आपका वो अनंत जीवन किसी ना किसी के जरिए खा जाए, आपका उद्धार किसी ना किसी के जरिए खा जाए, आपकी आत्मिकता किसी ना किसी के जरिए वो बर्बाद कर दे। ध्यान से सुनिए, पर आपको चौकस रहना पड़ेगा, आपको चौकस रहना पड़ेगा।